स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन फंक्शन। पाइथन में जो फंक्शन होते हैं ये एक स्टेटमेंट्स का एक कलेक्शन होता है और हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होता ही है। जहाँ पर हम फंक्शन के स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करा देते हैं। फंक्शन में लिखा हुआ कोड हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता है। बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड किया जाता है। फंक्शन प्रोग्रामर का टाइम, प्रोग्राम की स्पेस और मेमोरी को बचाता है। अगर प्रोग्राम में कहाँ पर एरर आ गया तो उसे इजी तरीक़ा से निकाला जा सकता है अगर हम फंक्शन से बनाए हैं तो। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर फंक्शन को बार बार कॉल किया जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बहुत सारे स्टेटमेंट का ग्रुप होता है। फंक्शन ब्लॉक का नाम पूरे प्रोग्राम में यूनिक होता है। अगर किसी प्रोग्राम में हमें किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो हम उस कोड को बार बार ना लिख कर उस कोड को एक फंक्शन ब्लॉक में लिख लेते हैं, जिससे कि हर प्रोग्राम में जब भी उस कोड को की ज़रूरत पड़े तो हम सीधे फंक्शन को कॉल करेंगे। और इसमें हम यह फ़ायदा होता है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है, मेमोरी स्पेस कम लगता है। ठीक है। एक डेफ एक कीवर्ड है जिसके हेल्प से हम पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन को डिफाइन करना होगा तो हम कीवर्ड यूज करते हैं DEF और फिर इसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। और फिर फंक्शन की बॉडी होते हैं। इस तरह से अब बात करते हैं बेटा फंक्शन कॉल की। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन के नेम और फंक्शन में कई पैरामीटर हो तो उसको वैल्यू देते हैं। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। डेफ एक कीवर्ड है और यहाँ पे हम नाम दे दिए और यहाँ पे नेम और एज इसकी वैल्यू दे दी। हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया नेम को, प्रिंट करा दिया एज को। ठीक है। अब हमें प्रिंट कॉल फर्स्ट फंक्शन, कॉल फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कॉल करा रहे हैं ये। जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे हमने किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे सचिन ले लिया और एज लिख लिया 28। ठीक है। डबल कोटेज के अंदर होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन, इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल, इसको बोलेंगे फंक्शन हम कॉल करा दिए। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाले को कॉल करा रहे हैं यहाँ पे, तो कॉल सेकेंड फंक्शन। यहाँ पर
कोई और नाम लेते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो जो हमारा आउटपुट में आएगा कॉल फर्स्ट फंक्शन, उसका नाम आएगा जो हमने लिखा है यहाँ पे सचिन, और उसका जो हमने दिया है यहाँ पे एज 28। उसी तरह से कॉल सेकेंड फंक्शन, हमने दिया है नेम 20, दिया 25, और इसके बाद हमने नाम लिया है राज। ये हमारा आउटपुट आएगा।